नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में कलेक्टर और एसपी निवास के पास स्थित केबिन में एक सप्ताह से दूसरी बार हुई चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। डूंगरपुर पुलिस ने 24 घंटे में जब्त की 733 कार्टन अंग्रेजी शराब, 2 तस्कर भी हुए गिरफ्तार। जब्त की गई शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। बांसवाड़ा में एक ही रात में 3 मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना, दान पेटी तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ। डूंगरपुर शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं ने प्रशासन की नींद हराम कर दी है। कलेक्टर और एसपी निवास के पास स्थित एक केबिन को चोरों ने एक सप्ताह में दूसरी बार अपना निशाना बनाया। रविवार शाम को बंद किया गया केबिन सोमवार सुबह टूटे ताले और खाली गल्लों के साथ मिला। केबिन के मालिक ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी चोरी है और अब तक कुल 9 बार इस केबिन में चोरी हो चुकी है। साबेला तालाब के पास भी चोरी का प्रयास हुआ। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की रहती है। कलेक्टर और एसपी निवास के पास स्थित एक केबिन को चोरों ने पिछले एक सप्ताह में दूसरी बार निशाना बनाया है। यह मामला सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को केबिन संचालक घनश्याम पालीवाल ने अपने रोजाना के काम के बाद केबिन बंद कर घर चले गए थे। सोमवार सुबह जब वह केबिन पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा गया तो गले में रखे 200 रुपए नगद, दूध, कोल्ड ड्रिंक और अन्य खाद्य सामग्री गायब पाई गई। पालीवाल ने बताया कि पिछले सप्ताह यह दूसरी घटना है और अब तक कुल 9 बार चोरी की वारदात इस केबिन में हुई है। साबेला तालाब के पास स्थित एक अन्य चाय की केबिन में भी रात करीब 11 बजे चोरी का प्रयास किया गया। ये घटनाएं दर्शाती है कि सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त चौकसी नहीं बरती जा रही है। लगातार हो रही चोरी और चोरी की कोशिशों से पीड़ितों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों और पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन वारदातों को गंभीरता से जांच की जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। आज फिर चोरी हो गई, मतलब एक बार 13 तारीख को चोरी हुई, फिर आज रात को फिर चोरी हुई है। और आज भी मतलब लोग तोड़े और ये ठंडा वगैरह, दूध वगैरह और पेपर है और बिस्किट वगैरह सब जगह है। क्या कहेंगे? केस पड़ी थी, ज़्यादा नहीं, मतलब कि 400-500 रुपये की चिल्लर थी, वो ले गए और 100-200 रुपये बंदे नोट थे। घनश्याम पालीवाल। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग ट्रकों से 733 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये शराब मैट्रेस और तकिए के नीचे छुपाकर ड्राई स्टेट गुजरात ले जाई जा रही थी। कार्रवाई रतनपुर बॉर्डर पर हुई, जहां ट्रक रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान 2 तस्कर हरलाल और पूनम सिंह को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि इस साल अब तक केवल रतनपुर बॉर्डर पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। डूंगरपुर जिले में रतनपुर बॉर्डर पर 24 घंटे के भीतर 2 ट्रकों से कुल 733 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि ये शराब मैट्रेस, तकियों और पार्सल में छुपाकर ड्राई स्टेट गुजरात ले जाई जा रही थी। इसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि जिले में चल रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर कार्रवाई की। पहला ट्रक उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर दिखाई दिया। तलाशी लेने पर मैट्रेस और तकियों के नीचे 456 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ट्रक चालक हरलाल जाट को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। कुछ घंटों बाद दूसरी तस्करी का पता चला। इसी मार्ग पर एक बंद बॉडी कंटेनर को रोका गया। ट्रक के अंदर पाउडर भरे होने की सूचना मिली, लेकिन तलाशी में 277 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ट्रक चालक पूनम सिंह पवार को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंतराल में 2 ट्रकों से कुल 733 कार्टन शराब जब्त की। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस साल अब तक केवल रतनपुर बॉर्डर पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। बांसवाड़ा शहर में एक बार फिर चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है। खांदू कॉलोनी स्थित टाकेश्वर महादेव, चारणेश्वर महादेव और राम मंदिर की दान पेटियों को रविवार देर रात तोड़कर नकदी पार कर दी थी। घटना की जानकारी मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू किए। फिलहाल चोरी की रकम का खुलासा नहीं हो पाया है।
पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है और जल्द ही चोरी के पीछे के चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। टाकेश्वर महादेव, चारणेश्वर महादेव और राम मंदिर की दान पेटियों को तोड़कर नकदी पार कर ली गई। चोरी की इस वारदात ने क्षेत्रवासियों में चिंता और आक्रोश दोनों को बढ़ा दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों मंदिरों का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चोरी की रकम का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज खंगालने का प्रयास किया और इस दिशा में प्राथमिक जांच जारी है। वारदात के समय मंदिरों के आसपास कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था, जिससे चोर आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंदिरों में नियमित सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बांसवाड़ा शहर के खादू कॉलोनी स्थित ताड़ेश्वर महादेव मंदिर में और हटकेश्वर मंदिर और रघुनाथ जी मंदिर में आज रात को दान पात्र चोरी करके चोर ले गए, जिसमें सारे दान पात्र से पैसे निकाल लिए गए। पुलिस को सूचना दी, मौके पर आके मौका मुआयना किया और पुलिस अपनी जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना क्षेत्र में स्थित प्राचीन संगमेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र बन गया है। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम से निकलने वाली प्राकृतिक जलधारा शिवलिंग पर लगातार जलाभिषेक कर रही है। सावन माह से लेकर कई महीनों तक यह दृश्य बना रहता है। मंदिर पानी के बीच होने के कारण श्रद्धालु नाव के माध्यम से दूर से दर्शन करते हैं। भक्तजन मानते हैं कि संगम पर जलाभिषेक से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूर दराज से लोग इस अद्भुत प्राकृतिक संगम का दर्शन करने आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना क्षेत्र में प्राचीन संगमेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आस्था के लिए श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। माही, सोम, जाखम नदियों के संगम से निकलती जलधारा शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक करती रहती है। यह दृश्य मानो देवलोक से स्वयं जल आकर शिवलिंग पर अभिषेक कर रहा हो। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह अद्भुत प्राकृतिक जलाभिषेक करीब 8 महीने तक चलता रहता है। सावन माह से लेकर कई महीनों तक शिवलिंग त्रिवेणी के जल से आच्छादित रहता है, जिससे श्रद्धालुओं में विश्वास और आस्था और गहरी हो जाती है। मंदिर पानी के बीच मझधार में स्थित होने के कारण श्रद्धालु नाव के सहारे दूर से ही दर्शन करते हैं। इसके बावजूद यह अद्भुत दृश्य देखते ही बनता है। पानी में विराजमान महादेव मंदिर का दृश्य सोने की तरह चमकता प्रतीत होता है और श्रद्धालुओं के मन में एक दिव्यता का अनुभव कराता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर की सदियों पुरानी मान्यता है कि संगम पर जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि दूर दराज से भक्तजन इस प्राकृतिक और पवित्र संगम को देखने के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर की यह अनोखी खूबसूरती न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। संगमेश्वर महादेव मंदिर के जलाभिषेक और प्राकृतिक सौंदर्य का यह दृश्य बांसवाड़ा जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अनमोल अनुभव के रूप में सामने आया है। संगमेश्वर महादेव की जय। आज भगवान भोलेनाथ संगमेश्वर महादेव के इस दिव्य विग्रह जो जलमग्न हो चुका है संपूर्ण मंदिर, वो जो स्थान है ये अर्थुना ग्राम पंचायत के भैंसाऊ ग्राम के अंदर स्थित है। ये जो मंदिर है वो 12 मास के अंदर 5 महीने जलमग्न रहता है। वहाँ पर सभी भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं और श्रावण मास के दूसरे दिन से ही ये जो मंदिर है वो जलमग्न हो चुका था। आज माही की कल कल लहराती हुई धाराओं के मध्य में भगवान शिव जी के दिव्य दर्शन आप और हम सबको भगवान भोलेनाथ साक्षात आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे दर्शनीय रमणीय जो मंदिर है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी दर्शन लाभ लेने के लिए पधारें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत जिले में मोबाइल चोरी की घटनाओं में बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न थानों में दर्ज प्रकरणों की जांच में पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य के 57 से ज्यादा चोरी हुए मोबाइल रिकवर कर उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि चोरी हुए मोबाइल गुजरात और मध्य प्रदेश से प्राप्त किए गए। पुलिस की टीम ने CIER पोर्टल की मदद से लगातार मॉनिटरिंग कर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की और उन्हें कब्जे में लेकर सुरक्षित तरीके से उन्हें सही मालिकों को सौंप दिया। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर सख्ती दिखाई है। जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल चोरी के प्रकरणों की जांच करते हुए
पुलिस ने 25 लाख रुपए की कीमत वाले 57 से अधिक चोरी हुए मोबाइल जब्त किए। इन मोबाइल को गुजरात और मध्य प्रदेश से रिकवर कर उनके असली मालिकों को लौटाया गया। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन स्वच्छता के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में मोबाइल चोरी की शिकायतों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लोकेशन पता करने के लिए CEIR पोर्टल का लगातार उपयोग किया गया, जिसमें मोबाइल ट्रेस करना और उन्हें रिकवर करना आसान हुआ। पुलिस ने बताया कि मोबाइल चोरी के मामले में पहले शिकायत दर्ज होने के बाद मोबाइल की जानकारी CEIR पोर्टल पर अपलोड की गई है। इसके माध्यम से अन्य राज्यों में चोरी हुए मोबाइल की पहचान कर उन्हें बरामद किया जा सकता है। इसी प्रकार डूंगरपुर पुलिस ने 57 मोबाइल रिकवर कर उनके मालिकों को उन्हें सौंप दिए। हम सभी के जीवन में मोबाइल फ़ोन की क्या उपयोगिता है और क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ हो, मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी में आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मोबाइल फ़ोन के बिना ज़िंदगी में काफ़ी काम हमें अधूरे से लगते हैं। तो इसी को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से हमने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कि जितने भी गुमशुदा मोबाइल है पूरे ज़िले में, उनके बारे में हमने सूचना एकत्रित की और हमारे साइबर सेल ने, जिसमें हेमेंद्र, भव्य, राहुल, आदित्य, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये सारे मोबाइल CEIR के थ्रू रिकवर कराए हैं और आज ये सारे 57 मोबाइल है टोटल। इसको हम जो भी इनके वास्तविक ओनर्स हैं इनको वापसी करेंगे और ये जितने भी मोबाइल्स हैं इनकी अनुमानित कीमत करीबन 25 लाख रुपए है। ऐसे में जो भी इनके ओनर्स हैं, ये मोबाइल उनके पास जब वापस जाएंगे तो जो भी उनका प्रोफेशनल वर्क या फिर जो भी पर्सनल वर्क उनका रुका हुआ था वो वापस कंटिन्यू कर पाएंगे। एक कारण तो ये है। दूसरा, जैसे आप सभी को गया था कि ऑपरेशन स्वच्छता हमारे द्वारा डूंगरपुर शहर में पिछले 24 घंटे से जारी रिमझिम बारिश के दौरान 2 सरकारी स्कूलों की 4 दीवारी गिर गई। स्कूल बंद होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल में सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने दीवारों के आसपास रस्सी बांधकर क्षेत्र को सुरक्षित किया और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। डूंगरपुर जिले में लगातार बारिश के चलते शहर के 2 सरकारी स्कूलों की 4 दीवारी गिरने से हड़कंप मच गया। महात्मा गांधी विजय स्कूल, जो पुराने शहर के सलावट वार्ड क्षेत्र में स्थित है, करीब 20 साल पहले बनी थी और उसकी ढलान वाली 4 दीवारी रविवार रात को गिर गई। ढलान से मिट्टी बहकर नीचे उतर गई। इसी प्रकार किशनलाल गर्ग सीनियर सेकेंडरी, जो शहर के तहसील चौराहे के पास स्थित है, की 4 दीवारी भी बारिश के कारण ढह गई। हादसा रविवार रात को हुआ, जिससे स्कूल में कोई भी नहीं था, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार बारिश और पुरानी दीवारों की कमजोर स्थिति इस हादसे की मुख्य वजह रही। सूचना मिलते ही SDM सावरमल अप्सरा, तहसीलदार जियाउर रहमान और शिक्षा अधिकारी रणछोड़ लाल डामोर मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि गिरने वाली दीवारों के आसपास क्षेत्र को सुरक्षित किया जाए और बच्चों की सुरक्षा के लिए रस्सी लगाकर उसे चिन्हित किया जाए। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी कि भविष्य में बारिश के दौरान कमजोर दीवारों और पुरानी इमारतों के आसपास सतर्कता बढ़ाई जाए। इसके साथ ही स्कूलों में नियमित निरीक्षण और मरम्मत पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में कलेक्टर और SP निवास के पास स्थित कैबिन में 1 सप्ताह से दूसरी बार हुई चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। डूंगरपुर पुलिस ने 24 घंटे में जब्त की 733 कार्टन अंग्रेजी शराब, 2 तस्कर भी हुए गिरफ्तार। जब्त की गई शराब की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। बांसवाड़ा में एक ही रात में 3 मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना, दान पेटी तोड़कर नकदी पर किया हाथ साफ। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।